हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और सभी लोग मैया की अच्छे से सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापित करते हैं और मैया की अखंड ज्योति भी जलाते हैं। लेकिन कई भक्तों के साथ क्या होता है, वो अखंड ज्योति तो जला लेते हैं, लेकिन क्या होता है, ज्योति बीच में ही बंद हो जाती है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब घर में अखंड ज्योति बंद हो जाती है तो कई भक्तों के मन में ऐसा सवाल आने लगता है कि अखंड ज्योति बंद हो गई है, जलते जलते बंद हो गई है, तो कहीं मैया हमसे रुष्ट तो नहीं हो गई है। तो आप ऐसी बात मन में बिल्कुल भी ना सोचें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैया अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए, मैं आरती के लिए दीपक तैयार कर रही हूँ। ऐसे ही आपको अखंड ज्योति भी घर में तैयार करनी होती है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा की पूजा, आरती, वंदना, जोत जलाकर कलश स्थापित करके उनकी सेवा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों में माता धरती पर ही निवास करती हैं और जो भक्त मैया की सच्चे मन से सेवा करते हैं, आरती, वंदना, पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इन 9 दिनों में मैया हर जगह मौजूद रहती हैं, इसीलिए ये समय बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी भक्त अपने अपने तरीके से मैया को मनाते हैं। कोई मैया का नाम जाप करते हैं, कोई मैया के मंत्र जाप करते हैं, कुछ भक्त हवन करते हैं, कुछ भक्त कीर्तन करते हैं, कुछ पूजा पाठ आदि करते हैं। अधिकतर भक्त घर में ही मैया का कलश स्थापित करते हैं और मैया की विधिवत पूजा, सेवा, आरती, वंदना, पूजा पाठ करते हैं। और बहुत सारे भक्त है ना, माता की अखंड ज्योति भी घर में प्रज्वलित करते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है, ज्योति जलाए बिना कोई भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योति अंतर मन को प्रकाशित करने का प्रतीक है। अब देखिए, जो भक्त नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाकर मैया की सेवा करते हैं, तो अखंड ज्योति जलाने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन जरूर से करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं आरती के लिए ज्योत जला रही हूँ। आपको इसी तरह से अखंड ज्योति जलानी होती है। सबसे पहले चारों ओर एक थाली में अच्छे से फूल रखने होते हैं और वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद कुछ चावल यहाँ पर रखने होते हैं, क्योंकि हमें आसन देना है ज्योत को। तो यहाँ पर मैंने कुछ चावल रखे हैं। फिर हम यहाँ पर ज्योत को विराजमान करेंगे और ज्योत को जलाएंगे। देखिए, जब हम ज्योत जलाते हैं ना, तो वो बिल्कुल अपनी सामर्थ्य के ऊपर रहता है। आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं, नहीं तो फिर आप देसी घी की भी ज्योत जला सकते हैं मैया के सामने। अब देखिए, घर में जब अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसके नियम क्या होते हैं। जब आप पहले दिन ज्योति को जलाएंगे, अखंड दीपक को जलाएंगे, तो जहाँ पर दीपक को विराजमान करना है, उस थाली में या उस प्लेट में आपको अच्छे से फूल रख लेने हैं, स्वास्तिक बना लेना है, उसको चावल का आसन देना है, उसके ऊपर फिर दीपक को विराजमान करना है। और इस तरह से आप दीपक जला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे दीपक को जलाने के बाद फिर दीपक की थोड़ी सी पूजा करनी है, और ये पूजा आपको पूरे 9 दिन तक करनी होती है, जब तक हमारे घर में अखंड ज्योति जली होती है। अब पूजा कैसे की जाती है ज्योति की, तो देखिए, सबसे पहले हम दीपक को तिलक लगाएंगे। ये मैंने हल्दी से लगाया है, आप कुमकुम से भी लगा सकती हैं। और फिर थोड़े से चावल भी हम दीपक को लगाएंगे। उसके बाद में हम उनको फूल, मेवा, फल, मिठाई, जो भी आपके यहाँ पर है, दीपक को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है और कुछ दक्षिणा भी जरूर से दी जाती है। और ये इस तरह से पूजा आपको दीपक की, मतलब कि जो आपने अखंड ज्योति घर में जलाई है, ये पूजा आपको रोज ही करनी होती है। ये नहीं कि आपने पहले दिन कर दी और बस फिर 9वें दिन आपने ज्योति को विदा कर दिया, ऐसा नहीं। अब बात करते हैं कि हमारी अखंड ज्योति बीच में ही बुझ गई है, तो अब क्या करना है। अगर ज्योत बुझ जाती है, देखिए, कई बार क्या होता है, हम भी गलती से फैन ऑन कर देते हैं, जिसकी हवा से हमारी ज्योति बुझ जाती है। तो ऐसे में क्या करें। देखिए, सबसे पहले दीपक की जो सारी बाती उसमें लगी हुई है, उस बाती को बाहर निकाल लेना, क्योंकि ये बाती अब पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है, इसीलिए बाती को बाहर निकाल लेना है और दीपक को खाली कर लेना है। फिर उसमें दोबारा से नई बाती लगानी
पानी है और फिर उसमें घी या फिर जो तिल का तेल से जो आप दीपक को जला रहे हैं वो दीपक के अंदर भर लेना है और हाथ जोड़ के माता से क्षमा याचना करते हुए दोबारा से मैया का नाम का जयकारा लगाते हुए आपको दीपक को जला देना है। फिर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ज्योति का फूल साफ करेंगे तो आपको एक दीपक अलग से जला करके उसी ज्योति में से जलाना है और अलग रख लेना है। फिर फूल को साफ करके अगर ज्योति बंद हो जाती है तो उसी दीपक से आपको दोबारा से ज्योति को जला देना है, तो इसको खंडित नहीं माना जाता है। तो देखिए, अगर आपके मंदिर में अखंड ज्योति जली हुई है और वो बुझ जाए तो कभी भी उसी बाती को दोबारा से नहीं जलाना चाहिए, उसमें दोबारा से नई बाती लगाकर आपको तभी दीपक को दोबारा से जलाना चाहिए। देखिए, जब घर पे अखंड ज्योति जलाई जाती है तो धरती पर ही शयन किया जाता है और ज्योति को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि घर पे ज्योति जली हुई है और हम कहीं बाहर चले जाते हैं, घर पे लोग कर देते हैं, तो घर पे कोई ना कोई जरूर से रहे ज्योति के साथ। देखिए, जब घर पे अखंड ज्योति जलाई जाती है तो ये कुछ सरल नियम है जिनका पालन करना होता है। अगर आप घर पे अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते हैं तो आप जो भी आपके घर के पास में मंदिर है वहां पर मैया की स्थापना जरूर से की गई होगी, आप वहां पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। आप सुबह भी जाकर कर सकते हैं और शाम को भी जाकर कर सकते हैं। ये बहुत ही अधिक फलकारी होता है। नहीं तो फिर आप घर पर ही, जहाँ पर आपने मैया की चौकी लगाई है, वहां पर ही आप अच्छे से दीपक जलाकर मैया के समक्ष आप दीपदान कर सकते हैं और सुबह में और शाम को मैया की बढ़िया सुंदर आरती जरूर से करनी चाहिए। आपने अगर घर पे अखंड ज्योत जला रखी है तो जब आप कन्या पूजन कर लें तो उस दिन आप ज्योत को अच्छे से घी या फिर तिल के तेल से भर करके छोड़ दें। ज्योत अपने आप ही जब शांत हो जाए तभी ज्योत को आपको हटाना है। ये नहीं कि आप खुद से ही फूंक मार के ज्योत को बंद कर दें, ऐसे कभी भी नहीं करना है। ज्योत को अपने आप ही शांत हो जाने देना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर से करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। हरे कृष्णा, जय माता दी।